नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे रिकर्सिव फंक्शन की। ओके, रिकर्सन क्या होता है। देखिए, यदि हम रिकर्सन की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा है कि कोई भी फंक्शन अपनी बॉडी में यदि स्वयं को कॉल करता है तो उसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। इट मीन्स ए फंक्शन डेट कॉल इटसेल्फ, है ना, इन ओन बॉडी इज़ नोन एज ए रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो इसका एक हम एग्जांपल भी ले लेते हैं। मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ कि a function that calls itself, है ना, स्वयं को कॉल करता है, अपनी बॉडी में ही स्वयं को कॉल करेगा, इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। और इस तरह की टेक्निक जो होती है वो रिकर्सन कहलाएगी आपकी। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का। जैसे सपोज कीजिए मैंने 4 दिया तो 4 का फैक्टोरियल हो गया आपका 24, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1, है ना। अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ है, देखिए मैं यदि यहाँ पे 1 × 2 × 3 × 4 करूँगा तो भी मुझे 24 मिलेगा और यहाँ पे भी 24। तो रिकर्सन में जनरली इस तरह से चलेगा और उसमें एक बेस वैल्यू हमेशा देनी पड़ती है रिकर्सन के, वो लूप जो होगा वो समाप्त कब होगा आपका। ठीक है, तो बेस वैल्यू यहाँ पर हम 1 देंगे कि जैसे ही जो भी वैल्यू हम देंगे, है ना, वो जब तक 1 नहीं हो जाती तब तक वो आपका लूप से ख़त्म नहीं होगा, यानी लूप को वो टर्मिनेट नहीं करेगा। जैसा कि उदाहरण के तौर पे देखते हैं, है ना, कि रिकर्सिव कैसे काम करता है। ओके, देखिए जैसे हैज़ इंक्लूड stdio। ठीक है, सी प्रोग्राम जो है वो रिकर्सिव को या रिकर्शन को सपोर्ट करता है। ओके, ये ध्यान रखें आप। जैसे यहाँ पर अवॉइड मेन, है ना, हमें कोई भी फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल हमने लिया जिसका फैक्टोरियल निकालना, जैसे n। ओके, तो ये तो हम देंगे जिसका फैक्टोरियल निकालना, वो फैक्टोरियल किस में आएगा, मान लीजिए f वेरिएबल ले लिया जिसमें फैक्टोरियल आपका रिटर्न होगा। ओके, इस तरह से। क्लियर स्क्रीन। प्रिंट ऐप, आप वो नंबर दे दीजिए जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है, जैसे एंटर n। ओके, आप रिकर्शन जो है वो इसके लिए फिबोनाची सीरीज़ भी बना सकते हैं आप, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर हम केवल फैक्टोरियल को हम स्पेशली ले रहे हैं, यहाँ पर %d एड्रेस ऑफ n। ओके, इस तरह से। अब देखिए, मान लीजिए आपने फंक्शन में फैक्ट नाम से ही ले लेता हूँ, है ना, कोई भी नाम से ले सकते हैं, मैंने फैक्ट, और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू दे दी n जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना, और वो रिटर्न जब आएगा वापस तो हम यहाँ पर एक f वेरिएबल बना रखा है उसमें आ जाएगा, और यहाँ पर हम उस f को प्रिंट करवा देंगे ताकि हमें फैक्टोरियल वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैसेज दे देते हैं कि फैक्टोरियल इज, ओके, %d, और f को हम प्रिंट करवा देंगे एंड गेट ch, और प्रोग्राम को यहाँ टर्मिनेट कर दिया। ओके, अब देखिए फंक्शन बना रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, तो रिटर्न इंटीजर कर रहा है इसलिए रिटर्न टाइप इंट आ गया आपका। फंक्शन का नाम क्या है, फैक्ट है। ठीक है, वैल्यू n दे रहे हैं तो हम यहाँ पर एक अलग वेरिएबल बना देते हैं, जैसे m बना दिया हमने। अब यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर एक बेस वैल्यू लेनी है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये इस तरह से n के अंदर जैसे 4 दिया तो 4 × 3 × 2 × 1 होगा, जब तक 1 नहीं होगा तब तक टर्मिनेट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कैसे देंगे इसकी बेस वैल्यू, हम ऐसे देंगे, कंडीशनल टूल यूज करेंगे इफ़, और उसमें हम बता देंगे कि जब m की वैल्यू 1 हो जाए, है ना, कि m की वैल्यू 1 हो जाए तो हमें बाहर निकलना वहाँ पे, है ना, आपने स्टेटमेंट लिख दिया रिटर्न 1। ओके, बाहर आ जाएंगे आप। ओके, और एल्स में क्या करना, यहाँ पे लॉजिक आएगा रिकर्शन का। कैसे, देखिए, तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी रिटर्न करना है जो m वैल्यू है। ठीक है, जैसे m अभी क्या है, जैसे वो n आपने 4 दिया है m आपने, है ना। ओके, तो 4 - 1 कितना हुआ, 3, तो 4 × 3 हो जाना, मल्टीप्लाई करेंगे उसे, फिर 2 होगा, उससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 1, है ना। तो यहाँ पर हम इस तरह से कॉलिंग ये ऐसे होगा कि 4 को यानी कि m को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो वापस से फंक्शन का नाम दे दीजिए यहाँ पे, और उसमें m - 1 पैरामीटर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ओके, तो ये क्या करेगा, ये वापस अपने आप को कॉल कर देगा। तो देखिए इस फंक्शन के अंदर, है ना, बॉडी में ये फंक्शन वापस कॉल हो रहा है आपका, तो ये रिकर्सिव कोड हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से। जैसे देखिए कैसे वर्क करता है, मैं एक बार आप बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ देखिए, इसको ध्यान से समझते जाइए। जैसे सपोज कीजिए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हाँ, इसका एक हम प्रोटोटाइप दे देते हैं, इंट फैक्ट
और एक पैरामीटर इंट ले रहा है, तो ये प्रोटोटाइप हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही एंटर एन किया, ठीक है, आपने प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एंटर एन, मान लीजिए एंटर एन में आपने 4 दिया तो एन में 4 चला गया, ये फंक्शन यहाँ पे कॉलिंग हो रहा है। जैसे ही कॉल होगा एम के अंदर वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी एन की, यानी कि 4। ओके, अब यहाँ पे आया तो सबसे पहले ये इसने चेक किया, ठीक है, क्या चेक किया यहाँ पे, देखिए वो चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि m के अंदर 4 था, क्या 4 इक्वल 1 है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो जैसे ही 4 इक्वल 1 है ना, 4 है, m की वैल्यू तो 4 है, हमने दी अभी, तो 4 इक्वल 1 नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स हुआ ये इस पे यहाँ पे जंप किया, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे 4 है इनटू फैक्ट m-1, जब कॉल होगा तो उस समय यहाँ पर वैल्यू m-1 3 हो जाएगी, तो इंटरनली क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, इसका यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए 4 इंटू 3 का प्रोडक्ट बन गया 12, है ना, जैसे कि अपन मान के चल रहा है ना, ये आपका वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं स्टैक में स्टोर हो जाएगा ये, है ना, आपकी वैल्यू। चलिए, तो जैसे 4 इंटू 3 हो गया। अब जैसे यहाँ पर ये फैक्ट वापस हुआ तो ये कॉल करेगा इस फंक्शन को, देखिए इटसेल्फ, तो m-1 तो कितनी वैल्यू हो गई, 4-1 3, तो ये 3 यहाँ ट्रांसफ़र किया, 3 करते ही वापस आया, तो ये चेक करेगा 3 इक्वल 1 है क्या, कंडीशन फॉल्स है अभी भी। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, ये जंप करेगा वापस यहाँ पे, तो यहाँ देखिए वैल्यू 4 इंटू 3, फैक्ट यहाँ पर m की वैल्यू 3 हो गई, तो 3-1 कितना हुआ 2, तो ये इस कोड को इससे भी मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 12 इंटू 2, तो कितना बन जाएगा आपका 24 बन गया यहाँ पर, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 3-1 2 हो गया था, ये वापस से कॉल करेगा तो यहाँ 2, m के अंदर 2 चला गया, अंदर आए 2 इक्वल 1 है क्या, है ना, तो यहाँ पे 2 इक्वल 1 है क्या, कंडीशन फॉल्स है अभी भी, फॉल्स होते ये जंप किया वापस यहाँ पे, तो यहाँ देखिए m इंटू फैक्ट 2-1 कितना हुआ 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा ये, है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली 24 ही रहा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वापस से, तो 2-1 तो कितना आ गया 1, तो ये आ गया यहाँ पर इंटरनली 1 इक्वल 1, यस कंडीशन इज ट्रू, जंप करेगा यहाँ रिटर्न 1, तो जैसे ही जंप करेगा तो ये जितने भी आपकी वैल्यू हुई थी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका प्रोडक्ट जो होगा ये रिटर्न आपका कहाँ करेगा, मेन प्रोग्राम को रिटर्न करेगा, तो मेन प्रोग्राम में ये जंप करेगा और इसका रिटर्न 24 ऐप में आ जाएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल इज, ओके, तो यहाँ पर आपको फैक्टोरियल इज क्या मिल जाएगा आपको 24, तो 24 आपका फैक्टोरियल मिल जाएगा। ओके, तो ये जो रिकर्सिव फंक्शन होता है उसका जनरली जो कोड होगा वो फैक्टोरियल के लिए ये कोड होगा आपका कि m जो भी होगा वापस से फंक्शन को कॉल करना, तो इसकी एक वैल्यू कम करके देनी है। कम क्यों करनी है, क्योंकि हमें फैक्टोरियल निकालना, 4 के बाद 3 से मल्टीप्लाई होगा, वो फिर 2 से होगा, फिर 1 होगा, तो एक एक कम होता जा रहा है ना, इस तरह से, और ये इसकी बेस वैल्यू बन जाएगी। जैसे 1 होगा वो बाहर निकलेगा और जितने भी आपने यहाँ पर कह सकते हैं कंप्यूटेशन हुआ था उसका रिजल्ट आपका मेन प्रोग्राम के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, तो इस तरह से रिकर्सिव फंक्शन आपका चलेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्शन का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से समझें, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।